हे गाइस, वेलकम टू रिजु ब्लॉग चैनल। आप सब कैसे हो? मैं तो एकदम झीन चैक। तो फ्रेंड, सबसे पहले मेरी बुजुर्गों को मेरा प्रणाम। जो मेरी उम्र के समान है उन लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत प्यार, और जो लोग मेरी उम्र के सबसे छोटा है उन लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत प्यार और आशीर्वाद। तो फ्रेंड, आपको तो पता ही है कि मैं आती हूँ, ब्लॉग ज़्यादा लेंदी नहीं करती। आई मीन मेरा मतलब है वीडियो ज़्यादा लेंदी नहीं करती, बस ऐसे ही शॉर्ट वीडियो डालती हूँ और बस आप लोगों से टाटा बाय बाय करके चली जाती हूँ। तो फ्रेंड, मैं हर रोज़ आती हूँ, कुछ पॉजिटिव वाली कहानी सुनाती हूँ और चली जाती हूँ। तो फ्रेंड, मैंने इस बार सोचा कि कुछ नया किया जाए। नया मतलब फ्रेंड, कहानी सुनाऊंगी, लेकिन फ्रेंड वो पॉजिटिव वाली कहानी नहीं, कुछ डरावनी वाली कहानी सुनाऊंगी आज। क्योंकि मुझे लगा कि चलो, इतना पॉजिटिव वाली कहानी सुनते सुनते, इतना ज्ञान देते देते शायद मेरे व्यूवर्स कुछ इरिटेट हो जाएगा। तो मैं क्यों ना आज उस इरिटेशन को दूर करूं और कुछ डरावनी वाली कहानी सुनाऊं। फ्रेंड चलो, आज का कहानी स्टार्ट करते। तो फ्रेंड, दो दोस्त थे। तो दोनों दोस्त थे, मतलब दोनों बहुत जानी जिगर दोस्त थे। बहुत माने एक दूसरे के बिना जी नहीं सकते। हाँ, तो आई मीन मेरा मतलब है ऐसा दोस्त कि ये उसको देखे बिना नहीं रह सकती, ये उसको देखे बिना नहीं रह सकती। तो वो इतनी अच्छी दोस्त है कि क्या बताओ। दोनों ये ये कुछ करता है तो उसको बुलाते हैं, वो कुछ करता है तो इसको बोलते हैं। ऐसे शायद आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे दोस्त होंगे। तो एक एक लड़का थे, बहुत रिच फैमिली से बिलोंग करता था। उसका दादी एक गांव का बहुत रिच फैमिली से वो बिलोंग करता था, शिमला में रिच फैमिली से बिलोंग करता था। और एक थे, उसके पास भी पैसा है लेकिन उतना ज़्यादा नहीं, थोड़ी बहुत। तो वो इतनी रिच थे उसकी दादी कि उसके गले में ऐसे मोटा मोटा सोने का, इतनी रिच थे कि उसके दादी के गले में मोटे मोटे सोने का हार था। वैसे सभी उंगलियों में बहुत सोने का रिंग, आई मीन सोने का अंगूठी पहनता था। कानों में हीरे का ईयररिंग पहनता था। तो फ्रेंड वो बहुत रिच थे, तो इसलिए। और वो दो दोस्त कुछ काम नहीं करता था, कुछ काम नहीं करता था मतलब उन लोगों के पास खाने पीने के अलावा और याश करने के अलावा कुछ काम नहीं था। दिन भर ऐसे ही घूमते फिरते रहते थे। और दोनों को पार्टी बहुत ज़्यादा पसंद था। दोनों पार्टी बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, रात में पार्टी करते थे, बहुत पैसे उड़ाते थे। तो ऐसे टाइम, तो एक दोस्त ने कहा कि चल, बहुत दिनों से दादी से नहीं मिला, तो चल दादी से मिल के आते हैं। तो दादी से मिलने के लिए वो लोग शिमला गए। वो लोग दिल्ली में थे, दिल्ली में ठहरे हुए थे। तो दोनों शिमला में गए अपने दादी के पास गए। और जाके दादी ने बहुत सारा खाना बनाया, खिलाया। फिर दोनों ने रात को पार्टी करने के लिए निकले हैं बाहर। जब दोनों ने पार्टी करने के लिए बाहर निकले हैं, तो पैसा तो था दोनों के पास, लेकिन उस पैसे से दोनों ने पार्टी करके पैसा खत्म कर दिया। फिर दूसरे ने कहा कि चल तू अपनी दादी से पैसा लेके आ, फिर हम पार्टी करेंगे। तो उसने कहा कि नहीं, दादी पार्टी के लिए इतनी उल्टा पल्टा खर्चा करने के लिए दादी मुझे पैसा नहीं देगी। तो उसने कहा कि क्यों ना तू अपनी दादी से पैसे चोरी करके ला। तो फिर उसने कहा कि नहीं दादी, पैसे चोरी कैसे करूँगी मैं, दादी ने शायद पैसे लॉकर में रखा होगा। तो फिर उसने कहा तेरे दादी के पास तो बहुत सारा सोना है, तो जा क्यों ना सोना चोरी करके ला। तो फिर उसने कहा कि सोना चोरी करके लाओ, वो भी शायद उसने लॉकर में रखा होगा। तो उसने कहा कि देख, अभी तो रात के 2 बजे है, तो तू जा क्यों ना अपनी दादी की उंगली से अंगूठी उतार के ला, या तो फिर कानों से ईयररिंग उतार के ला, तो हम उसको बेच के पैसा होंगे, उस पैसे से हम पार्टी करेंगे। तो उसने कहा कि हाँ ठीक है, चल ये ट्राई करते हैं। क्योंकि दोनों नशे में पड़ गए थे, और नशे में ये उसको जो कह रहा था वो भी नशे में, चल हाँ करते। तो दोनों ने गई। और जिसके दादी थे, और दूसरा दोस्त गाड़ी में बैठा था बाहर, तो वो बहुत चुप चुप से गए फ्रेंड अंदर।
अंदर गई, जाके वो अपनी दादी की अंगूठी से, उंगली से अंगूठी उतर रहा था। जब उसने थोड़ी बहुत धीरे धीरे काम कर रहा था, जब वो अंगूठी उतर रहा था, उसकी दादी की अचानक से आंख खुल गई। तो वो डर गई। तो फ्रेंड, उसकी दादी के रूम पे बेड के साइड पे एक बोल था। बोल में कुछ फ्रूट्स रखे हुए थे और वहां पे नाइफ रखा हुआ था। तो उसने क्या किया, इधर उधर देख के उसने नाइफ उठाया और दादी की उंगली में बिठा दिया और उंगली कट गई। फिर उंगली जब कट गई तो उसकी दादी चीखने लगी कि बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ, बहुत जोर से चीखने लगी। लेकिन फिर भी उसने क्या किया, जब उसकी दादी चीखने लगी तो उसने क्या किया, उस नाइफ को लिया और अपनी दादी के सीने में बिठा दिया, एकदम पूरी तरह से पूरा सीने में। तो उसकी दादी को डेथ हो गया। तो उसने क्या किया, सीने में बिठा दिया। तो उसने क्या किया, दादी की डेथ हो गई तो सारे गहने ले लिए उसने। दादी की शरीर में जितने सारे गहने थे, फिर उंगली में अंगूठी थे, फिर इयररिंग, उसने सब ले लिए। तो दादी मर गई तो क्या करेगी, वो दादी की बॉडी को एक बैग में बांधा और फिर ले जाकर गाड़ी की डिक्की में रख दिए। और फिर वो सारी गहने वो ले जाके बेच दिए और फिर बहुत पैसे हुए उसके पास। वो जाके पार्टी उन लोगों ने, जब उन दोनों की मौज मस्ती पार्टी शार्टी खत्म हुई तो शाम के वक्त आई। तो दादी को दफनाने के लिए कब्रिस्तान जाते हैं। तो कब्रिस्तान गई और फिर जाके वो दादी को दफनाने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। तो दफनाने के लिए वो फावड़ा लेके आते हैं और फावड़ा लेके आने के बाद जब वो पहला बार मारा मिट्टी पे, तब पीछे से कुछ आवाज आया कि बेटा। तो उसको अचानक से डर लग गया। फिर वो क्या किया, पीछे घूम के देखा कि कोई नहीं था वहां, सुनसान जगह। तो उसको डर लग गई, बहुत बुरी तरह से डर लगना शुरू हो गया उसको अंदर ही अंदर। लेकिन फिर भी वो किसी तरह साहस मिला के वो कूदना शुरू किया और दादी को दफनाने का प्रक्रिया खत्म किया, दादी को दफना दिया। तो उसके बाद जब वो गाड़ी चला के अपनी घर आ रहे थे, उसको मन ही मन में डर लग रहा था। लेकिन जब वो घर पे आया, घर पे आने के बाद जब वो घर का दरवाजा खुला तो देखा दादी घर के अंदर है। तो उसको अचानक से ऐसे डर या तो फिर कुछ मन ही मन में कुछ पैल्पिटेशन सा हो रहा था कि दादी यहाँ कैसे हो सकता है। तो फिर वो दादी को कहा कि दादी आप। तो उसकी दादी ने कहा हाँ मैं, तू ठीक है ना। तो वो कहा हाँ मैं ठीक हूँ दादी, आप ठीक हो। तो उसकी दादी ने कहा हाँ मैं ठीक हूँ। तो उसकी दादी ने उसको कहा कि आ अंदर आके यहाँ बैठ। तो फिर अंदर आके बैठा और फिर उसकी दादी ने कहा तू बैठ, मैं तेरे लिए पानी लाती हूँ। तो उसकी दादी उसके लिए पानी लाने गया और फिर जब उसकी दादी उसके लिए पानी, जब ग्लास लेके पानी लेके आ रहा था तो वो देख रहा था कि ग्लास की हर तरफ खून टपक रहा था। ग्लास में पानी है लेकिन ग्लास की हर तरफ खून टपक रहा था। तो उसकी दादी ने आके उसको पानी दिया, कहा ये ले पानी ले। तो वो जब पानी लेने गया था तब उसने कहा कि दादी आपकी उंगली कहाँ है। तो उसकी दादी ने कहा मेरी उंगली, ये देख मेरा उंगली। तो फ्रेंड, पार्ट 1 यहीं पे खत्म करती हूँ। पार्ट 2 के लिए नेक्स्ट ब्लॉग में आपको आना पड़ेगा। तो फ्रेंड, आपको कैसा लगा आज की कहानी प्लीज बताना। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना। जो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर दो फ्रेंड। थोड़ी बहुत शेयर कर दो, अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दो। अगर आपको कुछ भी कहने की हो तो प्लीज कमेंट कर दो। नेक्स्ट पार्ट अगले ब्लॉग में मैं डालूंगी। और हाँ, एक मजाक वाली बात तो मैं जरूर सुनाऊंगी लास्ट में। फ्रेंड, कल मेरे बेटे ने मुझे कहा कि मम्मी उसको एक मच्छर ने काटा था। तो उसने कहा कि मम्मी मच्छर के पास एक मैजिकल पाइप होते हैं जिससे वो हमारी खून पी लेते हैं और हमें वह ईचिंग होने लगता है।
तो फ्रेंड, मुझे यही कहना है कि सच्ची में उसके दिमाग में ये आया है कि मच्छर के पास एक मैजिकल पाइप है जिससे वो हमारा खून पीता है और हमें फिर वहाँ इचिंग होने लगता है। तो मुझे ये बात बहुत अच्छा लगा, तो इसलिए मैं कल अपने बेटे से कहा कि चल मैं तेरे बात को कल मेरी वीडियो पे डालूंगी, मैं कहूँगी। और किस किस को ये बात अच्छी लगी तो बताना। तो चलो, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब तो बनता है ना। और ये वीडियो आज यहीं ख़त्म करते हैं। तो फ्रेंड, मास्क पहनना, सैनिटाइजर लगाना, अपना ख्याल रखना, अपना परिवार का ख्याल रखना और मेरा वीडियो देखते रहना। बाय बाय।